वेव फ्रंट है, अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं तो डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज continuous locus of all particles in a medium which are vibrating in same phase. तो locus of all particle which are vibrating in same phase. अब ये डेफिनेशन बहुत कम वर्ड्स की बनी हुई है लेकिन मतलब इसका काफ़ी बड़ा है, तो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ एक्चुअल में वेव फ्रंट है क्या। पहले सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करो आपके पास जो लाइट का सोर्स है, जहाँ से लाइट निकल रही है, वो पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स क्या होता है? जस्ट एक पॉइंट है, एक पॉइंट सोर्स है। एक पॉइंट सोर्स लाइट को हर तरफ क्या कर रहा है? प्रोपोगेट कर रहा है, इधर भी, आपकी तरफ भी, हर तरफ। तो आपको लाइट की शेप नजर क्या आएगी? स्फेयर। इमेजिन करो ये पॉइंट सोर्स है और लाइट छोड़ना शुरू किया इसने। जैसी लाइट निकली, हर तरफ निकली, तो बराबर स्पीड पे निकली, 3 × 10⁸ से निकली, बराबर स्पीड से निकली, तो लाइट कैसी दिख रही है? लाइट फैल रही है और फैल रही है और फैल रही है, तो शेप क्या नजर आएगी? स्फेयर। हम बोलेंगे शेप क्या है? स्फेयर, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अगर मान लो आपके पास लाइट एक स्लिट में से निकलती है, ये स्लिट है, एक लाइन है, और यहां से निकलती है, यहां से निकलती है हर तरफ, तो इक्वल वेलोसिटी से निकलती है, तो आपको शेप क्या नजर आएगी? सिलेंडर। तो हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि लाइट की स्पीड हर तरफ सेम है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट है एस, लाइट की स्पीड सेम है, तो मान लो टी टाइम में ये पार्टिकल्स हैं जो डिस्टर्ब हुए, या लाइट यहां तक पहुंची। अब जितने टाइम में यहां पहुंची, उतने टाइम में यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची। अब इमेजिन करो अगर ये पार्टिकल हिलता है और आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, डिस्टर्ब होता है, आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, तो ये सारे पार्टिकल एक टाइम पे आगे जाएंगे। इमेजिन करो ये सारे पार्टिकल आगे जाएंगे क्योंकि लाइट सेम टाइम पे पहुंची है यहां पे। और अगर ये ऑसिलेट करता है और जब ये पीछे आता है, पीछे आता है, पीछे आता है, पीछे आता है, तो ये भी पीछे, ये भी पीछे, ये भी पीछे, ये भी पीछे, सारे एक जैसे पीछे आते हैं, हम बोलते हैं दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। तो जो काम पहले पार्टिकल के साथ हो रहा है वही सेकंड के साथ हो रहा है, वही थर्ड के साथ हो रहा है, वही nth के साथ हो रहा है, तो दे आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। यानी ऐसा नहीं है कि लाइट यहां पहले पहुंच गई, यहां लेट पहुंची, यहां लेट पहुंची, ऐसा नहीं है, बराबर पहुंची और बराबर टाइम में पहुंची। तो सारे पार्टिकल्स जहां पर लाइट इक्वल टाइम में पहुंची, उन सभी पार्टिकल्स को अगर हम मिला दें और मिला के शेप देखें तो क्या आएगी? स्फेयर। तो मैथ्स के लोग जानते हैं स्टेटमेंट को, मैथ्स के लोग जानते हैं कि इन सभी पॉइंट्स का लोकस क्या होगा? स्फेयर, ऐसे बोलते हैं मैथ्स में। मेडिकल के लोगों के लिए बोल रहा हूं आसान लैंग्वेज, इन सभी पॉइंट्स को मिला लें तो मैथ्स में बोला जाता है सभी पॉइंट्स को मिला के जो आपकी शेप बनी उसको बोलते हैं लोकस। क्या बना इसका? स्फेयर। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं इसे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? ये डेफिनेशन कैसे लिखी? इट इज डिफाइंड एज अ कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल। ज्वाइन किया सभी पार्टिकल्स को, उन पार्टिकल को ज्वाइन किया विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस इन अ मीडियम। इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए मार्क कर लो। व्हाट इज वेव फ्रंट, वो पूछ लेगा आपसे बोर्ड के पेपर के लिए ओनली। व्हाट इज वेव फ्रंट? तो ये वेव फ्रंट है, ठीक। नंबर 2, कितने टाइप का वेव फ्रंट एक्सप्लेन किया गया? पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पहला पॉइंट है व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज अ पॉइंट सोर्स। जब एक सोर्स क्या है? पॉइंट सोर्स है, तो वेव फ्रंट की शेप क्या बनेगी? स्फेयर बनेगी, इसे बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो पॉइंट क्लियर है, इट इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। कोई डाउट इसमें? ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका सोर्स क्या है? एक लीनियर स्लिट है, लीनियर लेंथ वाइज स्लिट है, तो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और लास्ट है प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो प्लेन वेव फ्रंट कब लेते हैं? प्लेन वेव फ्रंट लेते हैं मान लो सन है, ये सन है, सन एक पॉइंट सोर्स है। तो जो सोलर सिस्टम में सन एक पॉइंट सोर्स है, तो इसमें जो लाइट एमिट होने वाली है वो क्या बनेगी? बहुत बड़ा स्फेयर, बहुत ही बड़ा स्फेयर। सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्फेयर। और मान लो ये इसके सामने अर्थ है, अर्थ पे हम रहते हैं, हमें लाइट, ये स्फेयर सारी जिंदगी दिखेगा ही नहीं, अपने को तो हल्का सा लाइट का पार्ट दिख रहा है जो अर्थ पे आ रहा है, पूरी थोड़ा दिख रही है। सन के पास तो बहुत लाइट है ना, अपने को क्या दिख रहा है? सिर्फ छोटा सा पार्ट दिख रहा है। और स्फेयर का स्मॉल पार्ट आपको, आप शेप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ये तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा चलता होगा।
तो हम इमेजिन कर रहे हैं ऐसा होता होगा, पर आज अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, मेरे को तो नहीं दिख रहा उसकी शेप क्या है, मेरे को तो लाइट का एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, तो मेरे को स्फेयर नहीं दिख रहा, मेरे को एक प्लेन दिख रहा है बस। ऐसी एक बहुत बड़ा सिलेंडर अगर सोलर सिस्टम में बन जाए और मेरे को उसका छोटा सा पार्ट देखना हो ये वाला, तो मुझे क्या दिखेगा? इट्स अ प्लेन, मुझे प्लेन दिखेगा ये। तो अगर लाइट का सोर्स बहुत दूर है और वेव फ्रंट किसी भी शेप में मेरे पास आ रहा है, मुझे पता नहीं कौन सी शेप है, पर मुझे लाइट का बस छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा एक उसका पार्ट दिख रहा है, तो वो पार्ट को क्या नाम देंगे? प्लेन वेव फ्रंट। इसलिए हम अर्थ पे रहते हैं, सन की लाइट पे एक्सपेरिमेंट है, तो हम स्फेरिकल वेव फ्रंट पे काम नहीं करते, हम सिर्फ प्लेन वेव फ्रंट पे काम करते हैं, क्योंकि वेव फ्रंट की एक्चुअल शेप तो बहुत बड़ी है और हमें उसका क्या दिख रहा है? एक पार्ट दिख रहा है। तो इसलिए से क्या लिखा कि व्हेन पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर है, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, कोई भी पोर्शन, कोई भी वेव फ्रंट ले लो, उसका छोटा सा पार्ट appears to be plane and is known as a plane wave front। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? एक प्लेन वेव फ्रंट है। नेक्स्ट है हाइगन्स प्रिंसिपल।